दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये यूपीपीएससी प्री 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 12 जून को, उसके लिए ये पीवाईक्यू सीरीज़ है। ठीक है, इससे पहले मैंने इसके 2 वीडियोस डाले हैं जिसमें 2021 और 2020 वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने पूरे करवाए हैं। उसको ज़रूर देख लीजिएगा आप, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दी हुई है। ठीक है, देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे-सीधे प्रश्न आते हैं इसमें से। जो अभी हाल फिलहाल में आयोग द्वारा जो भी प्रश्न ये आयोग कराया गया है, जो भी एग्ज़ाम कराया गया है, चाहे वो जेईई वाला हो, जेईई का हो या फिर आरओ का हो, ठीक है, आरओ का हो, कोई सा भी हो, उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, आरओ का तो मैंने दे रखा है, तो उसको भी देख लीजिएगा। इसी में कहिएगा तो मैं वो कर दूंगा, उसकी लिंक दे दूंगा। ठीक है, उसको कर लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो हाल फिलहाल में साल 6 महीने के अंदर आयोग करवाता है अ, ये पेपर, उससे ज़रूर प्रश्न पूछता है, वो सीधे सीधे प्रश्न पूछता है। आप देख लीजिए उठा के 2021 में जो पीसीएस का पेपर हुआ था, और उसी साल कई सारे पेपर करवाए थे उसने, आयोग ने, तो उससे सीधे सीधे प्रश्न उठा के ऐसे दे दिया था, एक भी मतलब शब्द उसमें इधर उधर नहीं किया था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए पीवाईक्यू को देखना जरूरी है। और मैं इसको बहुत ही एकदम मतलब फास्ट मोड में करवाऊंगा आपको। ठीक है, रिवीजन, कि ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आपका रिवीजन भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, इसको दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ पहुँचे। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से मैं इसको आपको रिवीजन करवाऊंगा बहुत तेज़ी के साथ। ठीक है, चलिए देखिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन जो है 2019 में आयोजन किस शहर में हुआ था? तो ये न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, न्यूयॉर्क में। मैं अगर टिक नहीं लगा पाता हूँ लेकिन मैं उसका उत्तर बोल दूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सुन लीजिएगा उसको कि क्या बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी में भूल जाऊँ मैं जल्दबाजी में, तो वैसे मैं लगा दूंगा, लेकिन अगर नहीं हो पाता तो। ठीक है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, उसमें बेरी बेरी विटामिन बी नहीं पाया जाता है, तो इसलिए उसमें ये चांसेस है कि बेरी बेरी रोग हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए मैचिंग में पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को पढ़िए और उसको अंडरलाइन जरूर कीजिए कीवर्ड्स, नहीं तो गलत हो जाएगा, आता हुआ प्रश्न गलत हो जाएगा आपका। तो इसमें विटामिन बी 2 है, यकृत कॉर्ड वाला ये तेल जो है, ये जो है गलत है। ठीक है, बाकी सही है, बाकी सारे मैचिंग में हैं। ठीक, चलिए, विटामिन से जरूर एक प्रश्न आता है, हर साल आता है। देखिए, कारण और कथन दिया हुआ है, अधिकांश विटामिन मानव के शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। एग्जैक्टली एकदम सही है। ठीक है, मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये ए सही है, आर गलत है। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको, ए सही, आर गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को 2 से मिलाना है, सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो इसमें देखिए केवलार क्या है, अब इसको आप मैच कीजिए। देखिए, टैक्सॉल से क्या है, कैंसर रोधी दवा, तो यानी कि बी का 3, अगर आप बी का 3 लगाएंगे तो आपके दो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, आपका बचा बी और सी। तो देखिए, जिंक फास्फाइड क्या होता है? जिंक फास्फाइड ये रोडेंट्स नासी होता है, यानी सी का 4, सी का 4 किस में है? सी में। आपका इसी तरीके से आंसर आएगा, और आप आगे लगाइए, टिक लगाइए, आगे बढ़िए, ओ एम आर सीट में गोला भरिए और नेक्स्ट पे चले जाइए। निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुले रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर नेपथलीन? तो वो क्या प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो प्रकाश संचरण ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, बिल्कुल सही बात है, वो जैव जैव उत्प्रेरक होते हैं। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ पे वो उत्पादित होते हैं, बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे उनका उत्पादन होता है वहीं पर वो काम भी करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार देता है, उसमें से किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो आयरन नहीं पाया जाता उसमें, बाकी तो सब पाया जाता है। ठीक है, आयरन की कमी रहती है उसमें। निम्नलिखित पदार्थों में से उनको पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के क्रमानुसार आपको बताना है कि कौन सा पहले बना था, कौन सा बाद में बना था। तो देखिए, इनमें से अगर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी, यानी कि आपका 4 नंबर पहले बना था केवलार। ये कब बना था? ये 1965 में।
ठीक है। फुलरिन कब बना था? ये 1995 में, ठीक है। और ये ग्रेफीन जो है आपका 2010 में बना था। अगर इस तरीके से देखेंगे तो आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक। बी। बिब्लियोमेट्री क्या है? ये बिब्लियोमेट्री पुस्तकालय के नेटवर्क से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? एल्बिडो होती है वापसी की शक्ति, ठीक, उत्सर्जन की शक्ति नहीं, वापसी की शक्ति, ठीक है, एल्बिडो। गहरी कार्बन वेधशाला डीसीओ के संबंध में पूछा गया है इसमें। यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। तो दोनों सही हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए आप समझिए इसको कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कार्टाजेना किससे संबंधित है? कार्टाजेना जो है वो बायो सेफ्टी से, ठीक है। स्टॉकहोम ये अनवरत जैविक प्रदूषक, सही है। मॉन्ट्रियल ये ओजोन से परत से संबंधित है, सही है। क्योटो प्रोटोकॉल जल से संरक्षण नहीं है, उसका किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल से ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन कम करने से, ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन कम करने से, ठीक है। निम्नलिखित देखिए कथन और कारण दिया हुआ है। उष्ण कटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। तो ये सही है। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत उनको अगर जहाँ पे एकदम कम तापमान हो जाएगा वहाँ पे तितलियां नहीं रहेंगी। तो ये दोनों सही है और इसका ये व्याख्या भी सही कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? घटती है, ठीक है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो कैसे होता है? ऊपर की तरफ होता है। यानी कि जैसे ही एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा जाती है उसका ह्रास हो जाता है और मात्र 10% ही पहुंचती है, ठीक है। ये 10% का नियम किसने दिया था? लिंडमैन ने, याद रखिएगा, लिंडमैन, ठीक, लिंडमैन याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो नील हरित शैवाल है जो इससे संबंधित है, डी, ठीक है। स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। स्मॉग जो है वो किसके कारण होता है? तो नाइट्रोजन और जो सल्फर के ऑक्साइड हैं उनकी वजह से होता है, ठीक है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो ये पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से, जब 500, ठीक है। श्याम वीवर क्या होता है? ब्लैक होल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? वो सिमटा हुआ तारा है, मतलब एक वो, ठीक है। भारत में सबसे अधिक, यानी कि डी होगा उसका करेक्ट आंसर, क्या होगा? डी, ठीक है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? पश्चिमी घाट है, ठीक है, सी, करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के लिए कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी कौन सी है? नीति आयोग। लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम के अनुसार लगाइए। देखिए कौन सी समिति कब बनी थी? देखिए इसमें से नायक समिति बनी थी 1991 में, ठीक है, 1991 में नायक समिति। आबिद समिति बनी थी 1997 में, ठीक है। और ये कोहली समिति बनी थी 2015 में, ठीक है। और ये करवे समिति जो है ये 1955 में, यानी कि सबसे पहले कौन सी बनी थी? 4 करवे समिति एमएसएमई के लिए। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा 4123, यानी कि 4123 देखिए किसमें है? 4123 यानी सी, ठीक। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो भी आप लगा सकते हैं उत्तर। कैसे? आईसीडीएस जो बाल विकास योजना है ये 1975 में शुरू हुई थी। ये बहुत बार पूछा गया है और इसको आयोग यूपीपीसीएस जो है, आयोग से इससे बहुत प्रेम है, किसी भी तरीके से इसको अपने प्रश्नों में इन्वॉल्व करता है। यानी कि बी का 1, और आप जैसे ही ऑप्शन में देखेंगे बी का 1 आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। बी का 1 एक ही में आपको दिखेगा, बस सी में आप लगा दीजिए, करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कथन और कारण देखिए दिया गया है, इसमें दिया गया है हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी, ये जो है श्रम की भागीदारी जो है उसमें एक तेजी से गिरावट आई है। गिरावट तो आई है भाई, सही बात है, ये सही है। और क्यों आई है वो बताया गया है। पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण इस श्रम की भागीदारी में गिरावट आई है। तो ये दोनों सही हैं बट वो उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सही तो है ये, लेकिन ये अलग अलग तरीके से अलग सही है, मतलब इंडिपेंडेंट दोनों सही है, ठीक है, एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है वो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, लगा लीजिएगा टिक इसको। भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। 15 से 59 वर्ग की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है इसलिए बढ़ रहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य जो एसडीजी है, ठीक है, एसडीजी इंडेक्स जरूर याद रखिएगा, प्रश्न इससे जरूर पूछा जाएगा। एसडीजी इंडेक्स जितने भी हैं 17 के 17 आपको रटे होने चाहिए, वो मेंस में भी काम आता है।
ठीक है, लिखने में कहीं भी आप कोई भी क्वेश्चन उसका आंसर दे रहे हैं अगर आप, और उसमें इंडेक्स को जोड़ दिया आपने सतत, क्योंकि आज के युग में जो भी कार्य हो रहा है वो एसडीजी से रिलेट होकर के ही हो रहा है। उनको अगर आपने रिलेट कर दिया, उनको कैसे भी घुसेड़ देना है अपने आंसर में, किसी भी तरीके से घुसेड़ देना है, वो आपका आंसर बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए जो पानी की उपलब्धता और इसकी बात करता है वो SDG 6 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समृद्धि की सीमा, ये क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था ये। ठीक है, क्लब ऑफ रोम, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। ठीक है, ए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जो CSR है उसके बारे में कुछ बताया गया है इसमें। देखिए, कंपनी एक्ट 2003 CSR को अनिवार्य बना दिया है। तो ये 2003 नहीं 2013 है, 14 नहीं 2013 है। ठीक है, और इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1 नहीं 2% है। इसमें लिखा है 1 ना, ये 2% है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों गलत हो गया, ये 2% है, 2%। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें गलत हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जो PQLI होता है, PQLI, ठीक है, ये किसके द्वारा जारी किया गया था, ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो मॉरिस डू मॉरिस द्वारा। ठीक, याद रखिएगा। भारत का वैश्विक भूख सूचकांक जो 2017 में क्या था, क्या थी रैंक उस समय, क्या थी रैंक? तो उस समय तो रैंक इनकी 100वीं थी। ठीक है, कितनी थी? 100वीं थी। इसमें 2017 पूछा गया था, मतलब 2 साल पीछे का वो पूछा गया था, 1 साल। लेकिन अभी क्या है, अभी जो ये भूख इंडेक्स है उसमें कौन सी रैंक है? 101वीं रैंक है। ठीक है, तो बहुत अच्छी अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं थी। पता नहीं कैसे, किस हिसाब से, लेकिन जो भी है रैंक तो वो माननी ही पड़ेगी। अगर परीक्षा में पूछा गया तो आपको लिखना बताना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसमें वनस्पति के प्रकार और क्षेत्र बताया गया है। तो कौन सा कहाँ पे है? देखिए इसमें देखिए मकवी, मकवी जो है भूमध्य सागरीय है। ठीक है, फिम्बस ये पहले भी मैं करा चुका हूँ। चैपरल, जैसे ये चैपरल है, चैपरल ये मेट्रोल चिली में है, चैपरल यहाँ कैलिफोर्निया में, फिम्बस जो है ये दक्षिण अफ्रीका में। तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2314। ठीक, 2314, इसको आप इसमें मैच कर लीजिएगा, ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 2314 ए। सूची 1 को 2 से मिलाना है। देखिए इसमें उज्बेकिस्तान, ताशकंद, दुशांबे, किर्गिस्तान, बिस्केक, ये सब दिया हुआ है, राजधानी और देश। तो देखिए इसमें देखिए किर्गिस्तान का क्या है? बिस्केक है। ठीक, सही है। ताजिकिस्तान का दुशांबे, ठीक है। उज्बेकिस्तान का ये ताशकंद, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान का ये अज़गाबाद, ठीक है। तो यानी 1 2 3 4 ये सारे सही हैं। ठीक, करेक्ट है ये। सूची 1 को 2 से मिलाना है। देखिए इसमें अधिजीवी वो वनस्पति के प्रकार दिए हुए हैं और आपको उसके क्षेत्र दिए हुए हैं। देखिए तो इसमें अब आप देखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ए का, जैसे ये अधिजीवी वनस्पति है तो भूमध्य रेखीय में पाया जाएगा। बबूल कहाँ पाया जाता है? बबूल आपको सवाना वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सवाना वाले क्षेत्र में, सहारा वाले क्षेत्र में बबूल। ठीक है, और बाइबोआब ये सवाना हो गया। देवदार जो है ये भूमध्य सागरीय है। ठीक, तो ये है ऐसे, इस तरीके से आपको इसको करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, मैच कर लीजिएगा इसको आप। निम्नलिखित कथनों कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें पूछ रहा सही सुमेलित नहीं है। तो पिग्मी ये कांगो ठीक है, अंगामी नागालैंड ठीक है, एनु जापान ठीक है, किर्गिज सूडान नहीं होगा, ये मध्य एशिया होगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कथन दिया हुआ है एक, और कथन और कारण देखिए, हिंद महासागर में कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। ये उस समय करंट में था, सही है, अभी भी वैसे ही है। हिंद महासागर के निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। तो ये दोनों एक दूसरे इंडिपेंडेंट सही हैं। ठीक है, एक दूसरे से तालमेल नहीं रखते। ये कहने का मतलब ये कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, ये अलग अलग इंडिपेंडेंटली जो है करेक्ट हैं ये। ठीक है, मध्य भारत की स्थित पहाड़ियों में इनका ये पूर्व से पश्चिम से पूर्व का क्रम देना है। तो अगर आप देखेंगे आप मैपिंग में, तो मैपिंग से हर बार प्रश्न पूछता है, 1 2 प्रश्न। इसमें सतपुड़ा पहले पश्चिम में, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर, यानी सबसे पूर्व में कौन सा? छोटा नागपुर पड़ेगा। फिर कथन और कारण दिया गया है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंप क्षेत्रीय कौन सा है? हिमालयी क्षेत्र है, सही है। हिमालय में कई अंधैर्य उत्क्रम क्षेत्र उपस्थित हैं। तो ये दोनों कथन सही है और उसका ये व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ एक क्या है? सरोवरीय मैदान है ये। ठीक है, याद रखिएगा इसको, क्या है वो? सरोवरीय मैदान है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपने भ्रंश घाटी के प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है कि भ्रंश घाटी के प्रवाह के लिए 3 नदियां हैं। एक तो दामोदर हो गई, इसमें करेक्ट आंसर ये हो गया। तापी है, ताप्ती, ठीक है, ताप्ती, ताप्ती जो बोलते हैं उसको। फिर एक नर्मदा है। ठीक है, ये हैं 3 नदियाँ, याद रखिएगा इनका नाम। ठीक है,
निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है? तो ये उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश है। ठीक है। हिमालयी क्षेत्र पर्वत श्रेणी के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। देखिए, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानों में ये जो जीवाश्महीन होती हैं, ये जो चट्टानें हैं क्या होती हैं? जीवाश्महीन होती हैं। सही बात है, जीवाश्महीन होती हैं ये। ठीक। और दूसरा बोला है कि लघु हिमालय, मतलब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो ये सारे सही हैं, ये इसको पढ़ लीजिएगा, छोटा छोटा कर दे रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। करेक्ट आंसर इसका होगा डी। ठीक है। नीचे कथन दिया हुआ है, कारण और कथन। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य में सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि शेरशाह की मुद्रा पद्धति समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो ये दोनों सही हैं, पर उसका वो कोई रीज़न नहीं है, वो अलग अलग इंडिपेंडेंटली सही है। ठीक है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक, क्या होगा? बी, याद रखिएगा इसको। चलिए, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम देखिए। सरनाल का युद्ध कब लड़ा गया था? 1572 में लड़ा गया था ये, अकबर के द्वारा 1572 में। ठीक है। बिलग्राम का युद्ध, इसको 1540 में लड़ा गया था ये। ठीक है। धर्मत का युद्ध ये 1658 में लड़ा गया था। जजाऊ का युद्ध ये लड़ा गया था 1707 में। ठीक है, जजाऊ का। तो अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो 1 2 3 4, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, 2 3 1 4। सॉरी, ये बिलग्राम वाला पहले आएगा ना, ये बिलग्राम कन्नौज वाला जिसको बोलता है, तो ये 2 1 3 4। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको 1 2 पता है तो उसको आगे पीछे करके आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन को हल करना है। हठ योग, उसके बारे में कुछ दिया गया है। हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता है, सही है। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, तो बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही हैं। सी, करेक्ट आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? तो इसमें से इक्ता व्यवस्था सी वाला जो है वो नहीं है। क्या नहीं है? इक्ता एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, वो जो इक्तेदार होता था वो लेता था, जो बचता था, ठीक है, उसका जो खर्च और ये सब निकाल के जो बचता था वो फिर उसको शाही खजाने में जमा करना पड़ता था। ठीक है, तो डायरेक्ट इससे नहीं जाता था, याद रखिएगा इसको। ठीक है, कन्फ्यूजिंग है बट याद रखिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक और इसके लेखक दिए गए हैं? तो आपको इसको बताना है कि कौन सी मैच नहीं है। तबकात नासरी मिन्हाज सिराज सही है। तारीख़ फिरोज शाही शमसे सिराज अफ़ीफ़। तुगलकनामा ये इब्न बतूता, तो तुगलकनामा इब्न बतूता सही है क्या? यही गलत है। ठीक है, तुगलकनामा इब्न बतूता की नहीं है, इब्न बतूता की तो रेहला है। ठीक है, क्या है? रेहला। इनकी ये जो तुगलकनामा है ये इनकी है, अमीर खुसरो की है। ठीक है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। ठीक है। नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था? ये 1872। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट। सूची 1 को 2 से मिलाना है, देखिए इसमें मिलाइए। देखिए, संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये 55-56 में। ठीक है। एका विद्रोह कब हुआ था? ये 1922 में। ताना भगत 1914, और पाबना वाला ये, तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपका बी होगा। ठीक है, 2 3 1 4। निम्नलिखित ये घटनाओं को देखना है, सुमेलित है कि नहीं है। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है? तो देखिए, भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, ठीक है, सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31 में हुआ था, ठीक है। सांप्रदायिक निर्णय ये 1932 था, ये 33 नहीं 32। निम्नलिखित घटनाओं को देखिए, कालानुक्रम। साइमन कमीशन की नियुक्ति की बात कर रहा है, तो नियुक्ति हुई थी 1927 में, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 13 अप्रैल। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा ये कब हुई थी? 1930 में हुई थी। ठीक है। फिरोज शाह की मेहता जी की मृत्यु कब हुई थी? 1915 में। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ये आएगा, यानी 4, फिर उसके बाद 3 4 2, देखिए इसमें 4 2 1 3, इसके हिसाब से करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनआईए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, कहाँ पे? लाल किला में। ठीक है, ए, करेक्ट आंसर ए। कथन और कारण देखिए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी, और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो सही बात है, ये दोनों कथन सही हैं, और ये उसकी व्याख्या भी कर रहा है। इसी वजह से उसने उसकी जो अध्यक्षता थी उसका पद उसने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा इसका ए। ठीक। राष्ट्रीय पंचांग के बारे में दिया गया है इसमें कि कौन सा कथन, देखिए आप, सही है कि गलत है। राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत है, तो विक्रम संवत है क्या? शक संवत है ये। ठीक है, विक्रम नहीं है, शक संवत है, याद रखिएगा इसको, शक संवत। ठीक। अब शक संवत में पूछा है, ये बोल रहा है कि राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को, नहीं भैया,
22 मार्च 1957 को, ठीक है, याद रखिएगा 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था इसको। तो दोनों कथन इसके गलत हैं, डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। देखिए इसमें दिया गया है कि लेखा परीक्षक जो ऑडिटिंग है उसको किस वर्ष अलग किया गया था, किससे? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और ऑडिटिंग को किस वर्ष अलग किया गया था? तो 1976 में इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी जा सकता है कुछ अलग तरीके से। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था, ध्यान रखिएगा, ए करेक्ट आंसर है इसका। देखिए कथन और कारण देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता, तो सही है, नहीं करता, क्योंकि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को संबोधित मान्यता प्रदान करता है, तो दोनों सही हैं, ये उसकी कोई व्याख्या नहीं कर रहा है, अलग अलग इंडिपेंडेंटली जो है दोनों वाक्य सही हैं, कथन दोनों सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। भारतीय संघ जो है वो विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, ठीक है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो केवल एक सही है बस, यानी कि ए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो राज्यसभा की जो सीटों का बंटवारा है वो द्वितीय अनुसूची में नहीं है, वो चतुर्थ अनुसूची में है, 4th शेड्यूल में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीधे सीधे एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सारा करवाया हुआ है पॉलिटी में, अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। भारत के संविधान की 11वीं सूची में कितने विषय हैं? तो ये 29 हैं, ठीक है, 11वीं में। और 12वीं में कितने हैं? ध्यान रखिएगा, 12वीं में 18 विषय हैं, ठीक। ये देखिए कथन, यह किसके बारे में? पीएमओ के बारे में। यह 1977 में अस्तित्व में आया, तो सही है, 1977 में आया था अस्तित्व में। इसका दिया गया है कि ठीक है, ये प्रश्न देख रहे थे हम लोग कि पीएमओ के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये 1970 से मतलब 1977 में आया, सही है। इसका प्रधान जो है वो कैबिनेट सचिव होता है, तो ये सही नहीं है, उसका प्रधान कैबिनेट सचिव नहीं होता है, ठीक है, मुख्य सचिव वो अलग से होते हैं, ठीक। तो ये जो कथन है इसमें केवल एक सही है बस। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में कौन सम्मिलित है? तो ये AMTM याद रखिएगा, 6ठी सूची अनुसूची जो है शेड्यूल, उसको ध्यान में रखिएगा। ये क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट याद रखिएगा। तो इसमें से कौन सा है? ये त्रिपुरा है, करेक्ट आंसर ए। इसमें देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण ठीक है, परमादेश भी ठीक है, वी कमांड। प्रतिषेध जो है ये टू बी सर्टिफाइड नहीं है, टू बी सर्टिफाइड वो उत्प्रेषण के लिए होता है, ठीक है, इसके लिए ये नहीं है, ठीक है, वो किसके लिए है? उत्प्रेषण के लिए। अधिकार परीक्षा सही है, बाई व्हाट अथॉरिटी, ये सही है। धन विधेयक के संबंध में किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 110 में दिया गया है, सही है। सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन जो है इसमें से कौन सी? मोतिहारी और आमलेखगंज, ठीक है, याद रखिएगा। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने जो किस शहर में संपन्न हुआ था पूछ रहा है, 43वां उसका, जिसमें कि जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया था, तो किस में, कहाँ पे हुआ था ये? बाकू, अजरबैजान में, ठीक है, ए। IMF के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक कौन थी उस समय? क्रिस्टिना जॉर्जिना है, ठीक है। अभी कौन है बताइएगा कमेंट करके आप। भारत सरकार 10 अक्टूबर 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के लिए कौन सा ये राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है? तो ध्रुव है, याद रखिएगा, सी, करेक्ट आंसर सी। मैं टिक नहीं लगा रहा हूँ लेकिन आंसर बोल रहा हूँ, तो आप उसको टिक कर लीजिएगा अपना, ठीक है। देखिए सूची 1 को 2 से मिलाना है, इसमें कैसे देखना है, इसमें थोड़ा छोटा कर लीजिए, ठीक है, कौन सा कहाँ है वो पता चल जाएगा आपको। तो ग्रेटा थनबर्ग क्या है इसमें? देखिए पर्यावरण कार्यकर्ता है, ये याद है आपको, तो बी का 3 आप लगा सकते हैं इसमें, बी का 3, ठीक है। 2 आके ये वाले और ये वाले ऑप्शन कट हो जाएंगे, ठीक है। बचेगा सिर्फ कौन सा? डी, सी और डी। तो देखिए ए का देखिए थॉमस कुक कौन है? ये थॉमस कुक कौन है? ये एक ब्रिटिश टूर ट्रेवल्स कंपनी, ठीक है। और ये ग्रेटा थनबर्ग मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये डॉक्टर उषा किरण कौन है? तो ये भारत भारती सम्मान की विजेता है। कैरी लैम कौन है? ये हांगकांग के नेता हैं, ठीक है। तो इस तरह के देखेंगे तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। वर्ष 2019 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो दूसरी बार किसी महिला को दिया गया है,
तो इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली जो पहली महिला थी वो कौन थी? पहली महिला कौन थी? एलेना ऑस्ट्रॉम, ठीक है, याद रखिएगा। किसको मिला था? ईस्टर डफलो को मिला था, लेकिन ये एलेना ऑस्ट्रॉम को पहली बार मिला था। 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति कब से कब तक? 19 से 29 तक। बी करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। निम्नलिखित देखिए, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहाँ पे है? मैसूर में है, ध्यान रखिएगा। बी करेक्ट आंसर क्या होगा? बी 1969 में स्थापित। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता जो है, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी जो है, उसका लक्ष्य पाने का क्या है? कौन सी ईयर तक? 2030 तक। चंद्रयान 2 जो प्रक्षेपित हुआ था वो किस प्रक्षेपण यान से हुआ था? तो GSLV मार्क 3 M1, याद रखिएगा, GSLV मार्क 3 M1 ए, करेक्ट आंसर ए। भारत के सबसे बड़े चरखे का जो उद्घाटन हुआ है वो नोएडा में हुआ है, ऐसा बोला गया है इसमें, और यह उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है। तो ये दोनों कथन सही है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। सी निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? ये काफ़ी डिस्प्यूटेड टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा सा तिलचट्टा, याद रखिएगा इसमें। बी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो जो पल्सेज हैं ये दाल वगैरह इनके साथ, ठीक है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, क्या हो जाता है? बढ़ जाती है उसकी त्रिज्या, ए, ठीक, याद रखिएगा। इसे मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ, आप करेक्ट कर लीजिए, मतलब उसको लगा लीजिएगा टिक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन है, ठीक है। एस्पार्टम क्या है? ये संश्लेषित सही है, मधुरक है ये। नियोप्रीन क्या है? विशिष्ट रबड़ भी है। रेयॉन क्या है? ये रूपांतरित स्टार्च है, नहीं भैया, ये कृत्रिम रेशा है यार, ये, ठीक है, क्या है? कृत्रिम रेशा, तो ये गलत हो गया, कृत्रिम रेशा, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है, यानी डी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो कपास प्रोटीन नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है, बाकी ये सबसे प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपके नाखून वगैरह होते हैं, खुर, ये सब बाल, इसमें सब में ये सब क्या है? प्रोटीन है ये सब, ठीक है। थर्मस फ्लास्क में ये कौन सी यूज होती है? कोई हानि और ये जो ऊष्मा जो है क्या होता है उसमें? तो ये दोनों होती है, संचालन और संवहन विकिरण, ठीक है, ए एंड बी, सी इसका करेक्ट आंसर। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होती है? तो अग्नाशय, ठीक है, याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो भैया कैल्शियम किस में विद्यमान है? तो ये कैल्शियम जिप्सम में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें सिल्वर जो ब्रोमाइड है यही सुमेलित नहीं है, ये फोटोग्राफी में यूज होता है, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण लिखा हुआ है इसमें, जबकि ये कहाँ यूज होता है? फोटोग्राफी में, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, ठीक है। लिथियम बायोकार्बोनेट ये गठिया के उपचार के लिए है, और दूधिया ये प्रति अम्ल है, दूधिया मैग्नीशिया जो होता है ये एंटासिड है, ठीक, याद रखिएगा। तुलसी में पौधे का औषधि महत्व, अब आप बोलेंगे ये प्रश्न जो है फिनाल क्लोराइड और ये फिनॉल और फ्लेवोनॉइड, ये डिक्टो प्रश्न जो है 2021 में जो आरओ का एग्जाम हुआ था, प्री वाला आरओ का, ये सेम प्रश्न, एक भी अक्षर इधर का उधर नहीं हुआ, एक भी शब्द इधर का उधर नहीं हुआ, ऐसे के ऐसे एज इट इज आया था, ठीक है। तो इसलिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनको एक बार देख के जरूर जाइए। इकोसिस्टम के संबंध में क्या कथन सही है और गलत है? तो देखिए इसमें से इसका जो पूछा है कि सत्य क्या है, तो सत्य इसमें तीसरा वाला है, पढ़ लीजिएगा आप इसको, सी, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, ठीक है, सी। देखिए 88 में क्या है, इसमें बोला है कि सुपोषण के बारे में, तो यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना सही है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, ये भी सही है, दोनों कथन सही है, सी होगा इसका करेक्ट आंसर। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक होता है, आपको पता है, बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब जाएंगे तो वो विविधता में वृद्धि होती है, ऐसा बोल रहा है, लेकिन ये गलत है। आप जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तो विविधता तो कम होती जाती है, और अगर आप भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो उधर वृद्धि होती है, तो यानी कि ए गलत है, ठीक है, करेक्ट आंसर ए होगा उसका। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो भैया ये लाइकेंस जो है वही है, ए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए अलवणीकरण, ठीक है, समुद्री जल का होता है। प्रतिलोम परासरण जिसको आरओ बोलते हो आप, वो पेयजल। विकृतीकरण प्रोटीन का, ठीक है। पाश्चुरीकरण ये चाय का होता है क्या? नहीं भैया, दूध का होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण? तो सोडियम क्लोरेट, याद रखिएगा, ठीक है, सोडियम क्लोरेट। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है,
तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। तो मीथेन है ये, ठीक है। ये मीथेन यूपीपीसीएस का बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, एकदम फेवरेट टॉपिक है। किसी भी तरीके से मीथेन कहाँ से निकलती है ये जरूर पूछेगा प्रश्न, कहीं से भी पूछेगा। आईएसए का सचिवालय कहाँ पे है, तो गुरुग्राम में है, याद रखिएगा। 100% ऊर्जा से चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दीव है, ठीक है, याद रखिएगा, दीव। और जो जैविक कौन सा स्टेट है, सबसे पहला जैविक स्टेट कौन सा है, सिक्किम। और अभी सबसे पहले जो जैविक ये बना है केंद्र शासित प्रदेश, वो कौन सा बना है, लक्षद्वीप, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। देखिए कथन कारण दिया हुआ है। कथन देखिए, मानव सूचकांक जो बनाते हैं उसमें सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एसडीजी लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा और स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। तो ये दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रही है। कारण कथन ये जो है ना, कारण जो है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो ये सही है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक, याद रखिएगा इसको। बहुआयामी निर्धरता सूचकांक में क्या सम्मिलित होता है, तो भैया स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ये तीनों सम्मिलित होता है इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आगे देख लेते हैं और कौन सा ऑप्शन है, तो ये तीनों इसमें सही होंगे, ठीक, तीनों इसमें सही होंगे। ये 99 क्वेश्चन देखे हैं, इसमें देखिए इसमें क्रोनोलॉजी में दिया हुआ है, तो उसको देख लीजिए आप। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब, 1972, ठीक है। जैव विविधता अधिनियम ये कब बनाया गया था, जैव विविधता अधिनियम ये 2002 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, ठीक है, 73 में। और प्रोजेक्ट हाथी कब बनाया गया था, ये 1992 में। तो पहला, ठीक है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड, ये फिर फोर्थ और सेकंड यानी लास्ट में आएगा वो, यानी कि पहला वाला जो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरिक पंजीकरण प्रणाली जो सीएसआर के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म या मृत्यु की घटना को रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, तो भैया वो 21 दिन के अंदर करा लेना है आपको, चाहे वो जन्म हो किसी का या फिर किसी बुजुर्ग व्यक्ति या किसी का भी मृत्यु हो, किसी की भी हो, जन्म और मृत्यु दोनों। NFHS 5 में सम्मिलित नहीं करता है, क्या सम्मिलित नहीं करता है भैया, इसमें HIV परीक्षण सम्मिलित नहीं करता, बाकी उच्च रक्तचाप, मधुमेह और ये मृत्यु का पंजीकरण ये सब है, उसमें आता है। पर्यावरण कुजनेट्स वक्र हमेशा ये जो है उल्टा यू आकार का होता है, ऐसे, ठीक है, कैसे होता है, ऐसे, याद रखिएगा इसको, ठीक। नीचे जो कथन दिए गए हैं कारण उसको देखिए। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, करेक्ट है, क्योंकि सतत विकास से अभिप्राय है ऐसे विकास से जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करना। तो ये कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, ठीक, यानी कि ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया था कि सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना है, तो वो है पहल, ठीक है, बी, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, पहल। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के बारे में दिया गया है, यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी, तो बिल्कुल सही बात है ये। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान, बिल्कुल सही है। 18 वर्ष की आयु से अधिक सबसे जो बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी, ये भी सही है। तो तीनों कथन इसके बारे में सही हैं। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपाय के संदर्भ में क्या कथन दिया गया है, देखिए। लगान का विनियमन बिल्कुल सही है, अवधि की सुरक्षा बिल्कुल सही है, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा वो भी सही है, तीनों कथन सही है, ठीक है। जो टेनेंसी ये आया था ना लैंड रिफॉर्म्स में, इसमें तीनों सही हैं, ठीक है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं कौन सा कथन सही है, क्या बोला जा रहा है इसमें, कौन सा कथन ठीक है इसमें। सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है। इसमें चारों कथन सही हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत बड़ा है ये, चारों कथन सही हैं। स्वेज नहर में देखिए जो उत्तर से दक्षिण पूछा है इसमें कि कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं, तो देखिए सबसे पहले लेक मंजला है, फिर लेक टिम्सा है, लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बियर और लिटिल बियर, ये है इसका क्रम, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, या दक्षिण से उत्तर, जैसे भी आपको लगाना उसको लगा लीजिए। टेलीग्राफिक पठार क्या है, वो ये है अटलांटिक, जो उत्तरी ये है ना, उत्तरी अटलांटिक कटक है ये, ठीक। सूची 1 को 2 से मिलाना है, देखिए, तो इसको मिलाएंगे तो डी वाला आंसर आएगा आपका, यानी कि डी 2314, यानी या आप देख लीजिए 2314, ठीक है, मैच कर लीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारी रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है, तो वो सोची नहीं है, बाकी सब है इस पर पढ़ते हैं। सबसे बड़ा रेलवे मार्ग यही है,
ठीक है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भैया सांता आना कैलिफोर्निया ठीक है, हबूब सूडान ठीक है, यामू जापान ठीक है, मिंस्ट्रल, ये मिंस्ट्रल कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये मिंस्ट्रल फ्रांस में, ठीक। और ये ठंडी हवा है ये, ठीक, लोकल विंड्स। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कौन सा कहाँ पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी 4123 मिला लीजिएगा आप इसको, 4123, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो गुरला मांधाता, बाकी सारी अवस्थित है, ठीक है। इसमें देखिए उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ के जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्या होती है? तो भैया जो वो पश्चिम से पूर्व है वो घटती जाती है क्रमशः, ठीक है, पश्चिम से पूर्व घटती जाती है। निम्नलिखित में से किस नदी के मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारा पानी है? तो लूनी नदी है, इसके बी, ठीक है। मोरीबंद डेल्टा, ये बंगाल डेल्टा, ठीक है, सी, करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी, ठीक है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, देखिए क्या कथन है। उत्तर प्रदेश में गन्ना और चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। एग्जैक्टली सही है, क्योंकि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं, तो ये उसका कोई कारण नहीं है, ठीक है। दोनों अलग अलग सही हैं, कथन अलग सही है, कारण भी सही है, लेकिन इंडिपेंडेंटली दोनों का कोई तालमेल नहीं है, ठीक। तो क्या होगा? बी होगा इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है इसमें, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें दाम, तांबे की मुद्रा, ठीक है, ये दाम जो है क्या है? तांबे की मुद्रा है, वो भी सही है। और देसाई भी सही है, राजस्व अधिकारी। दीवान प्रांतीय राजस्व का मुख्य है, वो भी सही है, ठीक है। जरीब एक प्रकार का कर, ये कर नहीं है, ये लंबाई मापने की इकाई थी, जरीब, ठीक, याद रखिएगा। देखिए इसमें मिलाना है आपको, कौन कौन सा है। मुल्ला दाऊद, ये इनका ये है चंदायन, ठीक है, और अमीर खुसरो, ठीक है। दामोदर कवि, इसमें मुल्ला दाऊद चंदायन, दामोदर कवि ये पद्मावती, अमीर खुसरो का आशिक है, ठीक है, आशिका, नूह सिपर और ये सब उन्हीं की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो ये भाटा का राजा रामचंद्र सिंह थे, इन्होंने दिया था इनको संरक्षण, ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन इसको एक ही बार में ख़त्म कर देंगे, 20-25 क्वेश्चन और बचे हैं। देखिए इसमें मिलाना है, अगर आप इसको मिलाएंगे तो आपको पता है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 2341, ठीक। ये आप मिला लीजिए, पल्लव का कांची हो जाएगा, ठीक है, पल्लव का कांची, पांडे का मदुरई, यादव का ये काकतीय का वारंगल और यादव का देवगिरी, ठीक है। चलिए निम्नलिखित स्मारकों को देखिए कालानुक्रम के अनुसार इसको मिलाना है। इस तरीके के प्रश्न में क्या है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कब था, ठीक है, राजा उसके टाइम पे कब बना था। जैसे राबिया उद्दौलानी का मकबरा कब बनवाया गया था? तो ये औरंगजेब ने बनवाया था। शेर शाह सूरी का मकबरा सबसे पहले बनेगा, ठीक है, इससे पहले बनेगा। उससे पहले भी अटाला मस्जिद जौनपुर वाली बनेगी, ये 1408 में ये इसका निर्माण हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 44231, ठीक, याद रखिएगा इसको। चलिए मनसबदारी व्यवस्था के बारे में कुछ दिया गया है कथन। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, तो ये सही है। मनसबदारी पद पैतृक था, ये पैतृक नहीं था, ये राजा के ऊपर था, उनका जिसको मर्जी हो वो दे सकते थे, ठीक है, केवल एक, इसमें केवल एक सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में, ठीक, अब यहाँ मिला दे रहा हूँ 1765। मैंगलोर की संधि कब हुई थी? ये 1784 में ही हुई थी। सालबाई की संधि ये 1782 में, और मद्रास वाली संधि ये 1769 में, ठीक, याद रखिएगा इसको, जैसा भी है इसको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। ये इस तरीके के प्रश्न आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे, तो याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसमें पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता ये 1931 में हुआ था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। तो इसका जब आप करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे तो सी हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने ईयर लिख दिया है, आप उसको उसके हिसाब से देख लीजिएगा आप, सी। असैनिक प्रशासन 1905 के बारे में कुछ कथन दिया गया है, तो ये दोनों कथन सही हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। सी इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है, 1 और 2 दोनों। मुस्लिम लीग के बारे में बोला गया है कि मुस्लिम लीग और भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच जो राजनीतिक गतिरोध था उसको दूर करने के लिए CR फार्मूला कौन लेकर आया था? तो वो CR राजगोपालाचारी ही थे, इसीलिए इसको CR फार्मूला कहा गया, राजगोपालाचारी। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक, ये किसकी है? विपिन चंद्रा की है पुस्तक, ठीक है, डी।
निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की बात करता है? मतलब ये कहाँ पे पाया जाता है कि संवर्धन और संरक्षण किया जाए? तो ये देखिए, इसके ऑप्शन देख लीजिए। केवल राज्य के नीति तत्व और मूल कर्तव्य, तो ये मूल कर्तव्य और ये दोनों में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, दोनों में पाया जाता है। पंचायतों के बारे में कुछ कथन दिया गया है, 50% सीटें दी गई हैं, तो ये 50 नहीं है भैया, 33% है। वो राज्य के ऊपर है, राज्य अगर अपने उसमें चाहे तो वो 50% भी कर सकता है, जैसे कि बहुत सारे राज्यों ने कर रखा है। ठीक है, ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग नहीं, जिनका नाम उसमें नामावली में रहता है वही ग्राम सभा के वो होते हैं। ठीक है, ग्राम सभा उसी को बोलते हैं। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा, ये सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा केवल 3। MKSS सामाजिक आंदोलन में किस में संबंधित था ये MKSS? तो ये RTI अधिनियम के लिए था। ये बहुत ही मतलब अथक प्रयासों से ये जो है RTI अधिनियम आया था। ठीक है, उसमें MKSS की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ठीक है, ये राजस्थान का NGO है ये। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा के नीचे निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है? तो ये सारे ही सम्मिलित हैं। ठीक है, ये सारे ही सम्मिलित हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। ये किसी और तरीके से भी हो सकता है इसमें। देखिए, इसमें सारे नहीं हैं, माफ़ कीजिएगा। इसमें ये महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना नहीं है, ये है राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम है, अन्नपूर्णा है, इसके साथ 2-3 और हैं। एक विधवा पेंशन, ठीक है, एक वृद्धावस्था पेंशन और एक विकलांग पेंशन। वो 3 पेंशन और ये 2, ये 5 हैं टोटल। ठीक, तो करेक्ट आंसर इसका नहीं पूछा था ना ये, तो नहीं में सी। किसने कहा कि भारत एक अर्थसंघात्मक है? आइवर जेनिंग्स। मैंने ये ताबड़तोड़ सीरीज में करवा रखा है कि किसने कौन सा वक्तव्य किसने कहा है संविधान के बारे में, या किसी भी उस बारे में मैंने करवा रखा है। ताबड़तोड़ वाला सीरीज देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है वो। ठीक है, 29 वीडियोज़ हैं उसमें और बहुत सारे प्रश्न करवाए हैं मैंने उसमें। ठीक, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जब व्यवस्थित करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1, 2, 3, 4 ये जो घटनाएं दी गई हैं इसी तरीके से इनका ये घटित भी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो याद रखिएगा इसको। देखिए, अभी कथन दिया गया है, इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक, कथन और कारण देखिए दिया गया है। केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य अधिकारिता है। तो ठीक है, सही बात है, अधिकारिता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। बिल्कुल सही बात है। तो ये कथन और कारण दोनों सही है। ये कारण जो है कथन का व्याख्या भी कर रहा है, तो ये ए सही होगा इसका। भारतीय राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की है? अच्छा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बोल रहा है कि किस अनुच्छेद को उसमें प्रतिस्थापित किया गया था। तो इसको जो है प्रतिस्थापित किया गया था 43A को। ठीक है, 1976 में। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो ये लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक, क्या होगा? बी। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के संबंध में क्या है? तो ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। ठीक है, क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? तो ये मार्कंडेश्वर मंदिर है। ठीक है, ये तूफान दिए गए हैं और सर्वाधिक प्रभावित जो एरिया है वो दिया गया है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा 1, 4, 3, 2। ठीक है, 1, 4, 3, 2, ये आप मैच कर लीजिएगा। ये करेक्ट आंसर इसका होगा बी, 1, 4, 2, 3। ठीक है, 1, 4, 2, 3। ठीक है, अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीका देश में अपना उच्चायोग स्थापित किया था? तो ये सियरा लियोन में किया गया था उस समय। नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षस्थ राज्य है? तो ये इसमें कर्नाटक है। ठीक है, बुकर प्राइज विजेता 2019 गर्ल वीमेन अदर की लेखिका कौन है? तो कौन है ये? बर्नार्ड इवरस्तो। ठीक, याद रखिएगा। विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को स्वर्ण पदक मिला है। तो अभी देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, उनके विनर को भी याद रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न बनता है। पीवी सिंधु तो जीता है, उन्होंने किसको हराया ये भी पूछा जाता है। तो कैरोलिना मारिन को हराया था उस समय। तो अभी देखिए, जैसे विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है ना भारत ने। तो याद रखिएगा, जरीन को तो सब याद रखेंगे कि इन्होंने जीता भारत का, लेकिन उन्होंने किसको हराया है वो जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, थाईलैंड की एक बॉक्सर है जोंग करके, उनको हराया है। तो वो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछता है आजकल आयोग। ठीक, तो इसी तरीके से
उसको याद रखिएगा। थाईलैंड की हैं वो, ठीक। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था? उस टाइम पे ये मांगदेशु थी, ठीक है। करंट का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का 100% जैविक राज्य? तो अभी जैसे मैंने बताया था कि पहला राज्य है ये सिक्किम। दूसरा जो अपने भारत का कौन सा ये है, पहला केंद्र शासित प्रदेश है, और ये पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप, याद रखिएगा, ठीक है। त्रिचाचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प किससे संबंधित है? तो ये बांस कला से संबंधित है। पैरा एथलीट दीपा मलिक 2019 का राजीव खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, किस खेल से संबंधित है? तो ये शॉर्ट पुट से, यानी गोला फेंक से, ठीक, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, 150 क्वेश्चन करवा दिए हैं, इनको जरूर देख लीजिएगा। बहुत फास्ट तरीके से करवाया है मैंने, कोशिश किया था कि जल्दी हो जाए, थोड़ा 45 मिनट लग गया इसमें, एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, ठीक है। तैयारी करते रहिए आप।